सर हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं कह सकते लेकिन पॉजिटिव एक पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कशन कर रहे थे पिछले कुछ हफ्ते में कि चले मज़ाकरात हो रहे हैं पूरे मुल्क में एक टाइम पर इलेक्शंस कराने के लिए। फाइनली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग या पीडीएम की 13 जमातें एक साथ हैं और बातचीत कर रही है, नेगोशिएशन के मराहल में है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान आया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब जल्द से शुरू कर दें ताकि हमारी जान छूटे मज़ाकरात से। आप किस तरह से देखते हैं कि जिस नीयत से ये लोग बैठे हैं एक टेबल पर, क्या ही मज़ाकरात होने हैं सर? देखिए जी, मुज़ाकरात इस तरह होता नहीं है वैसे कि मुज़ाकरात के लिए सियासी लोगों के बजाय अदालतें राह हमवार करें और अदालतें अपने फैसलों के ज़रिए ये कहें कि जनाब जाएं आप मुज़ाकरात करें और किसी फैसले पर पहुँचें। एक फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था और उसमें भी आइन तो वैसे ही एक तरफ हो चुका था, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब 90 दिन की मुद्दत को गुजार कर 106 दिन का वक्त दिया गया और फिर उसके बाद जब 122 दिन का वक्त दिया गया तो आइन का तकाजा वैसे ही खत्म हो चुका। अब जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलें नया रास्ता निकालते हैं कि मुज़ाकरात करो। अब ये प्लेटफार्म अगर मुज़ाकरात करना तो बैठते सुप्रीम कोर्ट खुद भी बैठ जाए और किसी और को बिठाना तो उनको भी बिठा दे और कहे जी चलें आए बैठकर एक बात करते हैं। यहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के बतौर रियासत के, बतौर ममलिकत का मफाद किसी को भी नहीं है, उनके सामने नहीं है। अभी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। अब आप देखें कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में हो रहा है, किस तरह से सेंट्रल एशिया में हो रहा है, किस तरह से साउथ एशिया में हो रहा है। सिर्फ हम ही हैं। मैं उस वक्त कह रहा था जब लाडले ने कहा था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो ये इम्पोर्टेड, अब पता चला कि वो अपोजिशन जो बनाई जा रही थी और जिस तरह से खान को हाइब्रिड तरीके से ऊपर ले जाया जा रहा था वो भी उसी इम्पोर्टेड साजिश का हिस्सा था कि जनाब इनको इस तरह ले जाया जाए ताकि ये अकेले रह जाएं उस कैंप में। अब कौन है अमरीकी कैंप में? अब तो खान ही है अकेला उसके अमरीकी कैंप में खड़ा हुआ है। अब कल की जो लीक्स हुई है उनने तो सूरत हाल को बदल के रख दिया है ना। अब वो जाएं अपना खान अपने वहां पर करें और आइन जो बेचारा वो बेचारा है, आइन तो रास्ता देख रहा है। उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका हाल क्या निकाला? 1 मार्च को फैसला दिया जा रहा है और 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। कह देते हैं कि जी 90 दिन 14 अप्रैल को हो रहे हैं, आप इलेक्शन करवाएं, 14 अप्रैल को खत्म हो गई बात। वो नहीं किया गया बल्कि 106 दिन किए गए, तो फिर 90 दिन वाला तकादा जो है वो गुजर चुका है। जी अरमीत। अच्छा नज़ीर लुगारी साहब, एक तो आपने जो अदालत की बात की, अगर मैं कहूँ तो इस सारी सूरत हाल में जमातों को एक टाइम दिया गया, लेकिन हमने ये देखा कि मुज़ाकरात की अगर बात की जाए, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहा है तो दूसरे आधी रात को ऐसा लगता है कि कच्चे के डाकू के इलाकों में इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ होगा जिस तरह परवेज़ इलाही के घर पर जिस तरह बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँची और ये मामला आपने देखा। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ रात के अंधेरे में, और फिर वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम था ये सारा कुछ हो रहा था, मैं तो टेलीविज़न से मुझे खबर आ रही थी। ऐसे में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला भी नहीं था, वो भी नहीं, और CCPU भी जो है वो भी मौजूद नहीं था, लेकिन ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई। अब आपसे जानना चाहेंगे कि बुध के रोज़ अवामी नेशनल पार्टी ने APC बुलाने की जो बात की है उससे मौलाना फजल रहमान बिल्कुल इनकारी नज़र आते हैं। तो ऐसे में तमाम जमातें तो एक साथ हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को लाना है और तहरीक इंसाफ के मामले में जो मौलाना साहब हैं वो बैठने को तैयार नहीं है। तो आप नहीं समझते कि सियासतदान खुद भी हल नहीं निकालना चाहते हैं? अगर इदारे करते हैं तो इदारे भी बदनाम, अगर सियासतदानों पर मामला आता है तो वो भी भागने पर तैयार हो जाते हैं। देखिए जी, बहुत सी चीजें अब वाज़ेह होती जा रही हैं। पहली बात ये कि चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारने का अमल क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किसने सीन किया? था सर वो? अगर वजीर दाखिला जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं, अगर CCPU की जिम्मेदारी नहीं थी, अगर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं थी, तो वो लोग थे, चाहे वो पुलिस में थे, चाहे वो सिक्योरिटी इदारों में थे, जो चाहते थे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि सियासतदान जो है फासलों पर हो जाए, एक दूसरे के करीब ना आए। तो ये तो एक खास माइंड सेट है जो काम कर रहा है, जिसने ये तय कर रखा है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आने देना है। ये भी एक एजेंडा है, तो किसी का भी विद इन एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि कहीं और बैठा हो, वो ये भी हो सकता है सियासतदानों में बैठा हो, वो ये भी हो सकता है पार्लियामेंट में बैठा हो, वो ये भी हो सकता है कि अदलिया में बैठा हो।
कोई भी कहीं भी बैठकर एक ऐसे एजेंडे पर काम कर सकता है जो पाकिस्तान के मजमूई मफाद के खिलाफ हो। ऐसा हो रहा है हमारी आंखों के सामने। ये अब तो खुल गई है ना कि पिछले साल 15 और जो मई वाला था ड्रामा, उसके फेल होने के बाद अगले दिन जो है फैसला कर लिया था, शहबाज शरीफ में इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। ये पिछले साल की बात है। अगर वो फैसला कर रहे थे तो जाकर कहा गया उनको कि नहीं 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 नहीं, नहीं इस्तीफा नहीं देना, वरना IMF से कौन मुज़ाकरात करेगा। IMF के साथ मुज़ाकरात के चक्कर में फंसाकर इस हुकूमत को कहा गया कि और आगे चलो। फिर सारा कचरा इस हुकूमत के जिम्मे आया, फिर महंगाई इस हुकूमत के जिम्मे आई, फिर खराब गवर्नेंस इस हुकूमत में आई। इस हुकूमत ने कोई अच्छा डिलीवर भी नहीं किया। लेकिन असल बात ये थी कि हाइब्रिड। नज़ीर लुगारी साहब, एक और चीज जिसके हवाले से हम देखते हैं कि तहरीके लब्बैक जो है वो उनके बारे में ये तासुर भी, बल्कि आपको याद होगा काजी फाइज ईसा के जो रिमार्क्स थे जिसके बाद उनके लिए बड़ी मुश्किलात भी बनी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वो लॉन्ग मार्च करने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारा मामला जो है कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा हुकूमत को पहुंचेगा इससे, और इलेक्शन से जो भागने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ से एक और जवाब उनको मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये तासुर भी दिया जा रहा है कि ये हरी झंडी जो है दी जाती है, दिखाई जाती है, और उनको इशारे के वो मुंतज़िर होते हैं ये जमात जो है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी, ऐसा एक लब्बैक नहीं है, ऐसी और बहुत सी चीजें हैं। वो किसी मरकज पर हैं, कोई और लाहौर के आस पास हैं, कोई लाहौर के दाएं जाने, कोई लाहौर के बाएं जाने या किसी और तरफ को मौजूद हैं जो एक इशारे के मुंतज़िर होते हैं कि अपनी अदालतें लगा लो, फैसले करना शुरू कर दो, लोगों को बुलाओ और खुद फैसले करना शुरू कर दो। ऐसे हैं मौजूद जो नवाज शरीफ दौर में भी अपनी अदालतें लगाकर फैसला कर रहे थे। वो तारीख लब्बैक नहीं थी, कोई और लोग थे। इसी तरह से तारीख लब्बैक भी क्या हैं। इन चीजों को आपने सियासत में, सियासी अमल में, मजहब में हर जगह पर काश्तकारी की हुई है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की काश्तकारी है, वो इस तरह से काम करती रहती है। पॉलिटिकल पार्टियों में भी एक बड़ा उनसर वो है जो काश्तकारी के सबब हुआ है, और मुल्क के मसाइल का सबब भी यही है कि इस काश्तकारी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। सियासतदानों को सियासी अमल से दूर रखा गया, सियासी अमल नहीं करने दिया गया, इनको रुस्वा किया गया। भी जनाब मेंगल साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ है। ठीक है नज़ीर लुगारी साहब, थैंक यू।